अभी कोपरगांव में भी 2 मुंडे का निकल गया था। क्योंकि उसकी जहां होती है वो आ जाता है। पूरी रात हो गई वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते, रोते रोते रोते। पार्वती मां को फिर दया आई। भगवान शंकर ने कहा देवी इसके भाग्य में नहीं है, मैं कितना ही दे दूंगा तो भी इसके। पार्वती ने कहा लास्ट चांस, आखिरी बार दे दो। ये पूरी रात आपकी शिवलिंग के पास बैठी है, पूरी रात आपका भजन किया है, पूरी रात रोई है, आखिरी बार, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। गए वट वृक्ष के नीचे, वो 5 साल की लक्ष्मी बैठी हुई थी, हाथ जोड़ के रो रही थी बाबा के सामने। लगन देखो उसकी, विश्वास देखो उसका, अटूट विश्वास। अपने विश्वास को उसने कमजोर नहीं होने दिया, आस्था को अपनी कमजोर नहीं होने दिया। बाबा महादेव को दया आई। पार्वती मां ने कहा दे दो। भगवान ने वापस सोने की मोहरे की पोटली दी और कहा कि इसको अब कहीं मत रखना, तू सीधी घर ले जाना। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। 5 साल की वो लक्ष्मी उस पोटली को लेकर दौड़ी दौड़ी घर गई। रास्ते में कहीं नहीं रुकी। बोले रास्ते में रुकूंगी तो कोई ले लेगा। घर गई। उसकी मां खेत पर काम करने गई थी। घर में पहले के समय में ताले नहीं लगाते थे घरों में, और ताले लगा भी देते तो पड़ोस में चाबी देकर जाते थे, खेत में भी जाते थे। तो पुराने समय में, अभी आज से 15 साल 20 साल पहले, आजकल तो सब ताला लगाते हैं, लेकिन पुराने समय 15-20 साल पहले घरों में खेत पे काम करने जाते तो पड़ोस में ताला लगाते थे और चाबी दे कि बेटा स्कूल से आएगा चाबी दे देना, बेटे स्कूल से आए चाबी दे देना। पर आज घर में सासू को बहू के ऊपर भरोसा नहीं है। बहू को यहीं कुसी रहती है कमर में गोदरेज की चाबी है भरोसा। कौन सी सासू या कौन सी बहू कमर में खुशी रहती लगा के। बेचारी गई घर, साकल खोली कि माँ तो खेत पे गई होगी काम करने। एक खाली मटका रखा था, उस मटके में उसने वो सोने की मोहरें डाल दी और कहा कि शाम को माँ आएगी ना तो माँ को दिखाऊंगी, देख पोटली मिली है मुझे। खाली मटके में सोने की मोहरें डाल दी उसने और साकल लगाकर वापस अपनी माँ के पास चली गई दौड़ी दौड़ी। माँ चलो, माँ चलो। कहाँ? बोले आज आपको बताऊंगी सोने की मोहरी मुझे बाबा ने दी है, चलो। अरे तुझे रोज कौन बाबा? अरे एक बाबा है, वो क्या पता कहां से आते, वो दे जाते। पहली बार सोने की मोहरे की पोटली दी, वो कोई लेकर चला गया। पारस मणि दी थी, वो नदी में गिर गई, और ये पोटली आज दी मैंने मटकी में रखी। तू चल। माँ ने कहा रुक जा, चलते हैं, मैं काम कर लूं। माँ ने थोड़ी देर कर दी जाने में, इतने में घर में चोर घुस गए। यहां घर में चोर घुसे, साकल ताले थे नहीं, अंदर गए। चोरों ने सब जगह टटोला, मटका देखा, मटके में सोने की, चोर ने जेब में रखी। जब वो परीक्षा लेता है ना तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जब वो परीक्षा लेता है तब समय खराब होता है ना, तब अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। समय खराब होता है तब आदमी का, जब समय बिल्कुल पूरी तरह से खराब है तो सगा बेटा भी साथ नहीं देता है, सगा भाई भी साथ नहीं देता है, पत्नी भी मुंह मोड़ लेती है, परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। फिर व्यक्ति के दिमाग में केवल एक ही चीज आती है कि मरना अच्छा। अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। नरसिंह मेहता, नाम सुना ना नरसिंह मेहता का? भाई ने साथ छोड़ दिया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, भाई ने घर से अलग कर दिया, झोपड़ी में रहने लगा। नरसिंह मेहता गुजरात में जन्म लेने वाले, आज भी नाम चलता है भगवान कृष्ण के साथ में। खराब समय आया, बेटी का ब्याह कर दिया, दहेज कुछ नहीं दिया, नानी बाई का। जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे, खाने के दाने तक नहीं है। पत्नी भी चली गई, बेटा भी चला गया, अकेले पड़े हैं। बेटी के वहां से आया, बोले 56 करोड़ का मायरा चाहिए। जिसके घर में झोपड़ी हो, पानी दिन रात टपकता हो, वो कहां से लाएगा 56 करोड़ का मायरा? पर नरसिंह मेहता को भरोसा था कि दुनिया के लोगों ने जब मुझसे मुंह मोड़ लिया है तो मुझे गोथी में बिठाने वाला मेरा सांवरिया सेठ, मेरा विट्ठल बैठा हुआ है, मुझे दुनिया के लोगों से मतलब नहीं। फिर कहूंगा
चारों तरफ के दरवाजे जब बंद हो जाए ना, तो एक दरवाजा हमेशा 24 घंटे के लिए खुला रहता है, पर भरोसा होना चाहिए कि वो खुला है। आज तक आपने भगवान शंकर के मंदिर में गांव में जाकर देखो, कभी दरवाजा लगा नहीं देखा होगा। आज तक मेरे शिव का मंदिर खुला पड़ा रहता है। दिन में जाओ, दोपहर में जाओ, रात में जाओ, रात की 12 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, खुला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शंकर ने कहा है, ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता नारायण, और इस मृत्यु लोक का देवता कोई है तो कालों का काल महाकाल है। रात की 12 बजे भी तुझे जरूरत पड़े तो ये शंकर की चौखट तेरे लिए 24 घंटे खुली है। जिस समय जी चाहे उस दिन आ जा। उसकी चौखट 24 घंटे। दुनिया के लोग दरवाजा लगा लेंगे आपको और हमको देखकर, पर उसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। भरोसा होना चाहिए कि वो है, वो देगा, वो करेगा। सोचिए से 5 साल की लड़की की आस्था और लगन देखिए। घर मां को लेकर आई, मां देखो ये मटके में। अब जैसे उसने मटके में हाथ डाला, इधर उधर हाथ घुमाने लगी, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मटके में। रोने लगी जोर जोर से। मां ने कहा तू पागल है, मुझे जल्दी लेकर आ गई। पहली बार भी ऐसा ही किया, दूसरी बार, ये तीसरी बार, तुझे कोई बाबा पागल बनाते, तेरे पास कुछ नहीं है। वो रोने लगी जोर जोर से, रोए सो रोए। गई वट वृक्ष के नीचे, उस शिवलिंग को उठाई और कहा आज के बाद आपको मैं कभी पूजन नहीं करूंगी, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं पूजूंगी। आपने 3 बार मेरे साथ नाटक किया है, क्या पता कौन बाबा आते मुझे क्या देकर चले जाते हैं, और वो चीज मेरे घर तक नहीं पहुंचती। नदी में ले गई शिवलिंग को, मैं विसर्जन करती हूं। अब आप आओगे, मेरा हाथ पकड़ोगे तो ही मैं आपकी पूजन करूंगी। आज झगड़ा करने लगी भगवान से। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल की लड़की की लगन। पार्वती मां से कहा चल आज इसको देना है, आज इसकी चाबी जो किस्मत की है वो मुझे लगाना पड़ेगी। जब भी भगवान इंसान को जन्म देता है 2 चाबी साथ में भेजता है। जब भी बाजार में ताला खरीदने जाओगे उसके साथ 2 चाबी जरूर आएगी। हाँ जी कि ना जी? बाजार में ताला खरीदने जाओ आप, 2 चाबी मिलेगी, एक चाबी घूम गई तो दूसरी चाबी काम करेगी। इसी प्रकार ऊपर वाला जब जन्म देता है तो 2 चाबी, एक हमारी और एक उसके पास रहती है। जब तक हमारी चाबी लगे तब तक हम लगाते रहें, पर जिस दिन हमारी चाबी ने काम करना बंद कर दिया, मतलब किस्मत खराब। चारों तरफ से रोना, चारों तरफ से संकट, चारों तरफ से मुसीबत, चारों तरफ से कोई साथ देने वाला नहीं है, तब एक लोटा जल लेकर विश्वास लेकर पहुंच जाना। हमारी चाबी काम नहीं करेगी तो वो अपनी चाबी लगा देगा और किस्मत के ताले खोल देगा। 2 चाबी हमेशा रखता है वो पास में, एक आपको देता है, एक स्वयं के पास रखता है। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे कि 5 साल पहले मेरी हालत बहुत खराब थी लेकिन आज अच्छी है, 10 साल पहले मेरी हालत बहुत खराब थी लेकिन आज अच्छी है, 15 साल पहले मेरे घर में बहुत गरीबी थी लेकिन आज अच्छी है, 20 साल पहले मैं रोटी के लिए गरीब घर में रहता था, पर रोटी के लिए मोहताज होता था लेकिन आज अच्छी है, आज मेरे घर में नौकर चाकर भोजन कर रहे हैं। क्यों? जब तक आपकी चाबी थी तब तक आप गरीब थे, लेकिन जिस दिन उसने चाबी लगा दी उस दिन लक्ष्मी का भंडार आपके गौर हमारे घर में भर दिया। उसकी चाबी का इंतजार करो कि वो लगाएगा। गोदरेज लाओगे 2 चाबी मिलेगी, ताला लाओगे 2 चाबी मिलेगी, कबर्ड लाओगे 2 चाबी मिलेगी, मोटरसाइकिल भी लाओगे तो भी। जब दुनिया के लोग 2 चाबी देते तो फिर लक्ष्मी के सामने गए मेरे महादेव, सिर पे हाथ घुमाया, क्या चाहती? हम गरीब हैं और गरीब ही मरेंगे। ये शिवलिंग है ना, इसको नदी में विसर्जन करती हूं। मैंने 3 बार मांगा, 3 बार मेरे साथ नाटक किया है। भगवान शंकर ने कहा बेटा तेरे भाग्य में नहीं। लक्ष्मी रोने लगी कि मेरे भाग्य में नहीं तो भाग्य बदलने का काम आपका भी तो है। मैं गरीब मरना नहीं चाहती, मेरे भाग्य को बदलना आपका काम है। भगवान शंकर ने कहा जा तू घर जा, तेरा सारा काम होगा। एक सोने का सिक्का भगवान ने हाथ में दे दिया उसको हाथ में रख के घर गई। दौड़ी दौड़ी मां के पास गई, मां आज ये सोने का सिक्का दिया है बाबा ने। मां ने वो सोने का सिक्का लिया, मां ने कहा वाह सोने का सिक्का। मां ने सीधा वो सोने का सिक्का मंदिर में जो मेरा विट्ठल बैठा था उनके चरणों में ले जाकर रख दिया। एक दिया जला दिया। इतने में गांव में एक मछली बेचने वाला आया। मां ने कहा बेटा आज हमारे घर में सोने का सिक्का आया ना, आज मछली लेते हैं। मां ने मछली खरीदी, उस मछली को काटा तो बीच में से वो पारस मणि निकली। उसी मछली के बीच में से पारस मणि निकली। मां ने कहा बेटा ये पारस, मां यही तो दी थी मुझे बाबा ने।
जो नदी में पानी पीने गई थी तो मुझे मिली थी और गिर गई। बेटी कूदने लगी, उछलने लगी, पारसमणि मिल गई, पारसमणि मिल गई, मां से गले मिल रही है, मां यही चीज दी थी मुझे बाबा ने। जंगल में धन्यवाद देने गई उसी वट वृक्ष के नीचे। अब उस वट वृक्ष के नीचे वो धन्यवाद देने गई तो जैसे ही धन्यवाद देने गई तो हाथ जोड़ के से ऊपर गर्दन कर रही थी तो ऊपर वही जो चील थी उसका घोंसला बना हुआ था, उस घोंसले में वो सोने की मोहरे की पोटली लटकी हुई थी। बढ़ के ऊपर चढ़ी, सोने की पोटली की मोहरे जो थी वो मोहरे की पोटली वो उतारी, भगवान शंकर को प्रणाम किया, घर गई और माँ के हाथ में वो पोटली देती। माँ ये सोने की मोहरे की पोटली मुझे पहली बार मिली थी, वो वटवृक्ष के ऊपर थी, क्योंकि चील को तो कोई काम था नहीं, टंगी हुई थी। लेकर दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई, माँ ये सोने की पोटली की मोहरे। माँ खुश हो गई, सिक्का भी मिला, पारसमणि भी मिली, सोने की पोटली की मोहरे की पोटली भी मिल गई। उछलने लगी, कूदने लगी, रात में सो गई। रात की 1 बजे भगवान महादेव ने चोर को सपना दे दिया कि जिस घर में से तो मटके में से पोटली चुरा कर लाया था वो वापस रख कर आ जाना, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। रातों रात चोर उठा, पोटली में मोहरे रखी, सुबह सुबह 4 बजे घर में फेंक कर आ गया। जो चीज नसीब में नहीं थी वो सारी चीज किस्मत में डालने वाला मेरा शंकर था और सारी चीज उस लक्ष्मी को दे दी। इंतजार करना पड़ता है कि वो देगा।